गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक हाथी था, वह मर गया तो धर्मराज के यहाँ पहुंचा। धर्मराज ने उससे पूछा, अरे तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तुझे इतना बड़ा शरीर दिया, फिर भी तू मनुष्य के वश में हो गया। तेरे एक पैर जितना था मनुष्य, उसके वश में तू हो गया। वह हाथी बोला कि महाराज, यह मनुष्य ऐसा ही है, बड़े बड़े इसके वश में हो जाते हैं। धर्मराज ने कहा, हमारे यहाँ तो अनगिनत आदमी आते हैं। हाथी ने जवाब दिया, आपके यहाँ मुर्दे आते हैं। जो जीवित आदमी आपके यहाँ आए हो तो पता लगे, जो जीवित आदमी आए हो तो पता लगे। धर्मराज ने दूतों से कहा, अरे एक जीवित आदमी ले आओ। दूतों ने कहा, ठीक है। साथ संगत जी, दूत घूमते ही रहते थे। गर्मी के दिनों में उन्होंने देखा कि छत के ऊपर एक आदमी सोया हुआ है। दूतों ने उसकी खाट उठा ली और ले चले। उस आदमी की नींद खुली तो देखा कि क्या बात है, वह कायस्थ था, ग्रंथ लिखा करता था। ग्रंथों में धर्मराज के दूतों के लक्षण आते हैं। उसने जेब से कागज और कलम निकाली, कागज पर कुछ लिखा और जेब में रख लिया। उसने सोचा कि हम कुछ ची चपड़ करेंगे तो गिर जाएंगे, हड्डियां बिखर जाएंगी। वह बेचारा खाट पर पड़ा रहा कि जो होगा देखा जाएगा। सुबह होते ही दूत पहुंच गए। धर्मराज की सभा लगी हुई थी। दूतों ने खाट नीचे रखी। उस कायस्थ ने तुरंत जेब से कागज निकाला और दूतों को दे दिया कि धर्मराज को दे दो। उस पर विष्णु भगवान का नाम लिखा था। दूतों ने यह कागज धर्मराज को दे दिया। धर्मराज ने पत्र पढ़ा। उसमें लिखा था, धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य। धर्मराज जी से नारायण की यथा योग्य। यह हमारा मुनीम आपके पास आता है, इसके द्वारा ही सब काम कराना। दस्तखत नारायण, बैकुंठपुरी। साथ संगत जी, पत्र पढ़कर धर्मराज ने अपनी गद्दी छोड़ दी और बोले कि आइए महाराज, गद्दी पर बैठो। धर्मराज ने कायस्थ को गद्दी पर बैठा दिया कि भगवान का हुक्म है। अब दूत दूसरे आदमी को लाए। कायस्थ बोला, यह कौन है? दूत, महाराज यह डाका डालने वाला है, बहुतों को लूट लिया, बहुतों को मार दिया, इसको क्या दंड दिया जाए? कायस्थ, इसको बैकुंठ में भेजो। कायस्थ ने कहा, इसको बैकुंठ में भेजो। यह कौन है? महाराज यह दूध बेचने वाली है, इसने पानी मिलाकर दूध बेचा, जिससे बच्चों के पेट बढ़ गए, वे बीमार हो गए, इसका क्या करे? इसको भी बैकुंठ में भेजो। यह कौन है? इसने झूठी गवाही देकर बेचारे लोगों को फंसा दिया, इसका क्या किया जाए? अरे पूछते क्या हो, बैकुंठ में भेजो। अब व्यभिचारी आए, पापी आए, हिंसा करने वाला आए, कोई भी आए, उसके लिए एक ही आज्ञा कि बैकुंठ में भेजो। अब धर्मराज क्या करे? गद्दी पर बैठा मालिक जो कह रहा है वही ठीक है। वहां बैकुंठ में जाने वालों की कतार लग गई। भगवान ने देखा कि अरे इतने लोग यहाँ कैसे आ रहे हैं? कहीं मृत्यु लोक में कोई महात्मा प्रकट हो गए। बात क्या है जो सभी को बैकुंठ में भेज रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? देखा कि यह तो धर्मराज के यहाँ से आ रहे हैं। भगवान धर्मराज के यहाँ पहुंचे। भगवान को देखकर सब खड़े हो गए। धर्मराज भी खड़े हो गए, वह कायस्थ भी खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, धर्मराज आपने सबको बैकुंठ भेज दिया, बात क्या है? क्या इतने लोग भक्त हो गए? धर्मराज ने कहा कि प्रभु मेरा काम नहीं है, आपने जो मुनीम भेजा है उसका काम है। भगवान ने कायस्थ से पूछा, तुम्हें किसने भेजा? कायस्थ ने कहा, महाराज आपने। हमने कैसे भेजा? क्या
मेरे बाप के हाथ की बात है। क्या मेरे बाप के हाथ की बात है जो यहाँ आता? अर्थात मेरे बस की बात कहाँ जो मैं यहाँ आता, आपने ही तो भेजा है। आपकी मर्जी के बिना कोई काम होता है क्या? क्या यह मेरे बल से हुआ है? ठीक है, तूने यह किया है। मैंने क्या किया महाराज? तूने सबको बैकुंठ में भेज दिया। यदि बैकुंठ में भेजना खराब काम है तो जितने संत महात्मा हैं उनको दंड दिया जाए। यदि यह खराब काम नहीं है तो उलाहना किस बात की? इस पर भी आपको यह पसंद ना हो तो सबको वापस भेज दो, परंतु भगवत गीता में लिखा है, यह श्लोक आपको निकालना पड़ेगा। यज्ञत्वा न निर्वन्ते तद्यताम परमम। मेरे धाम में जाकर पीछे लौटकर कोई नहीं आता, यह भागवत में लिखा है। बात तो ठीक है, कितना ही बड़ा पापी हो, यदि वह बैकुंठ में चला जाए तो पीछे लौटकर थोड़े ही आएगा। उसके पाप तो सब नष्ट हो गए, पर यह काम तूने क्यों किया? मैंने क्या किया महाराज? मेरे हाथ में जब बात आएगी तो मैं यही करूंगा, सबको बैकुंठ भेजूंगा। मैं किसी को दंड क्यों दूं? मैं जानता हूं कि थोड़ी देर देने के लिए गद्दी मिली है, थोड़ी देर देने के लिए गद्दी मिली है, तो फिर अच्छा काम क्यों न करूं? लोगों का उद्धार करना खराब काम क्या? लोगों का उद्धार करना क्या खराब काम है? सासंग जी, भगवान ने धर्मराज से पूछा कि धर्मराज, तुमने किसको गद्दी कैसे दे दी? तुमने इसको कैसे गद्दी दे दी? धर्मराज बोले कि महाराज देखिए, आपका कागज आया है, नीचे साफ साफ आपके दस्तखत हैं। भगवान ने कायस्थ से पूछा, क्यों रे यह कागज? मैंने कब दिया रे तेरे को? कायस्थ बोला, आपने गीता में लिखा है, गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदयम सनिष्ठ विष्ट। मैं सबके हृदय में रहता हूँ, अतः हृदय से आज्ञा आई कि कागज लिख दे तो मैंने लिख दिया। हुक्म तो आपका ही हुआ। यदि आप इसको मेरा मानते हैं तो गीता में से उपरयुक्त बात निकाल दीजिए। सासंग जी, भगवान ने कहा कि ठीक है। धर्मराज से पूछा, अरे धर्मराज, बात क्या है, यह कैसे आया? धर्मराज बोले कि महाराज, कैसे क्या आया? आपका पुत्र आया। दूतों से पूछा, यह बात कैसे हुई? दूत बोले, महाराज आपने ही तो एक दिन कहा था कि एक जीवित आदमी लाना। धर्मराज तो धर्मराज ने कहा कि तो यह वही है क्या? अरे परिचय तो कराते। दूत ने कहा, हम क्या परिचय कराते महाराज, आपने तो कागज लिया और इसको गद्दी पर बैठा दिया। हमने सोचा कि परिचय होगा, फिर हमारी हिम्मत कैसे होती बोलने की। सासंगत जी, हाथी वहां खड़ा सब देख रहा था, बोला, जयराम जी की आपने क्या कहा था कि तू कैसे आदमी के वश में हो गया? इतना बड़ा हाथी होकर तू आदमी के वश में कैसे हो गया? मैं क्या वश में हो गया? वश में तो धर्मराज हो गए और भगवान हो गए। यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है भगवान। यह काले माथे वाला आदमी बड़ा विचित्र है। यह चाहे तो बड़ी उथल पुथल कर दे, यह तो खुद ही संसार में फंस गया। भगवान ने कहा कि अच्छा, जो हुआ सो हुआ, अब तो नीचे चला जा। कायस्थ बोला, गीता में आपने कहा है, मामू पेत्य तू कोत्युन्त्य पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं लेता, तो बताए मैं आपको प्राप्त हुआ कि नहीं? भगवान ने कहा, अच्छा भाई तू चल मेरे साथ। कायस्थ बोला कि महाराज, मैं ही चलूं? केवल मैं ही चलूं क्या? हाथी पीछे रहेगा बेचारा, इसकी कृपा से ही तो मैं यहाँ आया, इसको भी तो ले चलो साथ में। हाथी बोला, मेरे बहुत से भाई यहीं नरकों में बैठे हैं, सबको साथ ले लो। भगवान बोले कि चलो भाई, सबको ले लो। भगवान के आने से हाथी का भी कल्याण हो गया, कायस्थ का भी कल्याण हो गया और अन्य जीवों का भी कल्याण हो गया। सासंग जी, यह साखी तो कल्पित है, पर इसका सिद्धांत पक्का है कि अपने हाथ में कोई अधिकार आए तो सबका भला करो, जितना कर सको उतना भला करो, अपनी तरफ से किसी का बुरा मत करो, किसी को दुख मत दो। गीता का सिद्धांत है कि सर्वभूत
हिते रतः। प्राणी मात्र के हित में प्रीति हो, अधिकार हो, पद हो, थोड़े ही दिन रहने वाला है, सदा रहने वाला नहीं है। इसीलिए सबके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करो। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि मनुष्य को जब भी मौका मिले अच्छा करने का तो उसे अच्छा करना चाहिए। यदि आपके हाथ में कुछ अधिकार हैं तो साथ संगत जी उस अधिकार का लाभ उठाते हुए सबका भला करने की सोचना चाहिए, सबके भले की कामना करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।